अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे आइटम की वापसी आ जाती है जिसको आपने सेल करते हुए डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आपने उसकी वापसी कैसे करनी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बिल बनाकर दिखाता हूँ और उसके ऊपर डिस्काउंट भी देता हूँ, ताकि जब हम रिफंड करें तो हम उसी अमाउंट में रिफंड करें जिस अमाउंट में हमने उनको सेल किया हुआ है। ये एक आइटम है, टेस्ट आइटम के नाम से मैंने क्रिएट किया, 1250 रुपए का। अब इसके ऊपर मैं डिस्काउंट दो तरह से दे सकता हूँ। एक तो ये हो सकता है कि मैं पूरे बिल पे डिस्काउंट दे दूं, और दूसरा ये हो सकता है कि मैं सिर्फ इसी आइटम पे दूं। अगर तो बहुत ज्यादा आइटम्स हैं और उनमें से सिर्फ आपने एक आइटम पे डिस्काउंट देना है, फिर तो आप यूज करते हैं F12 सिंगल आइटम डिस्काउंट। अब ये 1250 रुपए का आइटम की सेल प्राइस है, इनको मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 50 रुपए। आफ्टर डिस्काउंट ये 1200 का हो गया और कस्टमर ने मुझे दिए 1500 रुपए, 300 रुपए चेंज हो गया। और अब ये आइटम मैंने एक्चुअल जो सेल किया है वो 1200 रुपए में सेल किया है। अब जब इस आइटम की वापसी आ जाती है तो वापसी अब मैंने अगर ये करूं F6 करता हूं, ये जिस तरह F6 किया और ये वाला कोड मैं जब डालता हूं, एक आइटम करता हूं, तो वो 1250 में ही रिफंड होगा। और अगर मैं 1250 में रिफंड करता हूं जिसका मतलब है 50 रुपए मेरी जेब से जा रहे हैं, जबकि मैंने इनको दिया है 1200 रुपए में। अब एक ऑप्शन ये है कि आपने F6 किया और उसके बाद जब 1250 आ गया तो आपने डिस्काउंट पे आए और यहाँ पे 50 रुपए लिखा। आफ्टर डिस्काउंट आपके पास हो गया 1200 और आपने फिर एंटर की प्रेस की, तो अब आपने उनको जो वापसी है वो 1200 रुपए की देनी है। ये तो इस केस के अंदर है अगर आपके पास एक ही आइटम वापस आ गया और मजीद कोई बिल उन्होंने नहीं बनाना। लेकिन अगर वो इसके साथ मजीद बिल भी बनवाते हैं तो फिर आपने इसका डिस्काउंट कैसे लेस करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, F9 की प्रेस करनी है, ये F9, और यहाँ पे उसका कोड लिख देना है, जो भी उसका कोड है। इसके बाद अब आपने क्वांटिटी के अंदर आके -1 दबाना है और यहाँ पे आपने 1200 लिख देना है। तो F9 से ये होगा कि आप क्वांटिटी में -1 लिखेंगे और अमाउंट चेंज कर देंगे, जितनी अमाउंट का आपने सेल किया है उतनी अमाउंट आप लिख देंगे। जबकि रिफंड के केस में ये होगा कि आप जब रिफंड करेंगे पूरी अमाउंट में रिफंड होगा और उसके बाद आपको डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा। तो बेहतर यही होता है कि अगर कोई डिस्काउंटेड आइटम आप रिफंड कर रहे हैं तो F9 के थ्रू आप उसको रिफंड करें। अब आपने ऐसा आइटम रिफंड करना है जिसका कोड आपको नहीं पता, या जो कस्टमर वापस लेके आया उसने जो उसका स्टिकर है वो उसने मिसप्लेस हो गया, तो अब आपने उसको बाय नेम पहले सर्च करना और उसके बाद आपने रिफंड करना। उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे आके // या डॉट से, जिससे भी आप सर्च करना चाहते हैं, आपने सर्च किया और उसका जो भी आइटम का नाम है वो नाम लिखने के बाद आपने एंटर की प्रेस की। अभी आप देखिएगा कर्सर आपका वहां पे ब्लिंक कर रहा है और अब आपने कीबोर्ड से F9 की प्रेस कीजिएगा। ये F9 की प्रेस करेंगे तो आपका जो यहाँ पे स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप माउस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कोड आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आपने जब कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा आपने कीबोर्ड से F9 प्रेस कीजिएगा और इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जितनी भी क्वांटिटी आपकी रिफंड आई है उतनी आपने क्वांटिटी लिखनी है, जो भी रेट आपने उनको लगाया था वो आपने रेट लिखना है और एंटर प्रेस कर देना। इस तरह आपके सर्च वाला आइटम भी रिफंड हो जाए। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।